गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, तो आज का जो है हमारा जो चैप्टर है वो लेसन 1 ही है, जिसमें धर्म योद्धा जिसको अर्जुन देवचरण ने लिखा है, इसके लेखक है अर्जुन देवचरण है। इसमें हमने कल इस पाठ में कल हमने कुछ पढ़ाया था, उसके आगे से आज कहानी हम शुरू करते हैं। तो धर्म योद्धा में हमने बताया था कि एक पद्मा नाम की लड़की है जो अपने माता पिता से समाज में महिलाओं की क्या अधिकार है, समाज में महिलाओं की क्या पहचान है, इन सारी बातों के सवाल उसके मन में उठते हैं और वह बार बार अपने माता पिता से पूछती है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि माँ से वह पूछती है, माँ और उसके बीच में बातचीत होते रहती है। उसी बीच जो है पापा उसके घर में प्रवेश करते हैं। यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे कहानी है कि फादर पहुंचते हैं और कहते हैं कि व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। कहते हैं कि किस बंधन की बात हो रही है पद्मा की माँ। ये बोली थी माँ उसकी कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैं उनसे बधी हुई हूँ। तो ये बात उनको सुनाई देता है और उसी बात पे पूछ बैठते हैं कि पद्मा की माँ किस बंधन की बात हो रही है। माँ कहती है, हियर इज योर फादर आस्किंग व्हाट एवर यू वांट टू नो। यहाँ लो तुम्हारे पापा आ गए, पूछो जो तुमको पूछना है, इनसे पूछो। फादर कहते हैं, व्हाट इज इट माई चाइल्ड, क्या हुआ, क्या बात है मेरी बच्ची। माँ कहती है, शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। माँ बताती है पद्मा के बताने से पहले ही कि यह जानना चाहती है कि पद्मा समाज में महिलाओं की क्या पहचान होती है। यही सवाल मुझसे ये पूछ रही है, आप इसे बताइए। फादर कहते हैं, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। मेरी प्रिया, मेरी प्यारी बच्ची, यह भी तुम जान जाओगी जब तुम्हारी विवाह हो जाएगी, तो तुम इसे भी जान जाओगी कि महिलाओं की समाज में क्या पहचान होती है। पद्मा कहती है कि डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमन। डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमन। मतलब क्या विवाह एक महिलाओं के समाज में पहचान का उधार है, जिसे वह चुकता कर देगी, विवाह करके उस उधार को पूरा कर देगी तो उसकी पहचान मिल जाएगी। क्या उसके ऊपर यह कर्ज है? ठीक है। तो माँ कहती है, व्हाट इज ए वुमन विदाउट ए हस्बैंड। बिना पति का औरत का क्या है, महिला का समाज में क्या है। उसके बिना पति का महिला का कोई समाज में वैल्यू नहीं है। पद्मा कहती है, व्हाट इफ वंस डज नॉट गेट मैरिड। तब ये बताओ माँ कि तब उस महिला का क्या होता है जो औरत विवाह ही नहीं करती हो, तो उसका क्या होगा। माँ कहती है, व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। क्यों बार बार हमेशा जो है तुम बेदिमागी वाली क्वेश्चन करती रहती हो, सवाल पूछते रहती हो। माँ कहती है, तो फिर पद्मा इस पर क्या कहती है। पद्मा कहती है कि व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। अच्छा सुनो, ये बताओ कि जिसका पति ही मर जाता हो, उस महिला का क्या होता है। ठीक है, शादी कर लिए, शादी करने के बाद से यदि वायदे में जिसका हस्बैंड ही डेड कर गया, मर गया, तब उसका महिला का क्या होता है समाज में। तो इससे माँ कहती है कि लाइफ इज हेल फॉर हर। वैसे महिलाओं का जीवन नर्क बन जाता है इस समाज में। वैसे महिलाओं का जीवन नर्क बन जाता है जिसके पति डेड कर जाते हैं,
जिसके पति की मृत्यु हो जाती है। पद्मा कहती है कि दैट्स इनजस्टिस, ये सरासर अन्याय है, ये उसके खिलाफ है और कहती है कि सरासर अन्याय है। माँ कहती है यू नीडंट टॉक टू जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। माँ बोलती है कि तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। पद्मा कहती है वाई, क्यों क्यों मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक महिला है। माँ बोलती है कि ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। सब मिलाकर एक ही बात समझ लो कि इस समाज में महिलाओं को, ठीक है, सवाल करने का, सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। उसे सवाल पूछने का, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा कहती है व्हाई, व्हाट राइट डू दे हैव देन। तब ये बताओ कि तब उसको अधिकार है कि क्या? समाज में महिलाओं का तब अधिकार क्या है? सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है, तो उसको अधिकार मिला क्या है, दिया क्या गया है? फादर कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर। पिताजी उसके बताते हैं कि बेटी देखो, सबको समान अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको जो है एक बराबर अधिकार है हर चीज के लिए। पद्मा कहती है कि वाई इज ए होम कंसीडर ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस। तभी आप हमको बताइए कि जब एक ही घर में, एक ही स्थान पे, ठीक है, लोग रहते हैं तो वहां महिलाओं का अलग होता है विचार विमर्श, उसके धारणाएं, पुरुष का अलग होता है। दोनों के साथ बार्गेनिंग क्यों किया जाता है, उसमें अंतर क्यों आता है? फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चंस व्हेनेवर यू। देखो मेरी प्यारी बच्ची, ठीक यही क्वेश्चन, यही सवाल, ठीक है, तुम उस समय करना, वहां करना जहां तुम्हारी विवाह हो जाएगी और तुम जहां जाओगी, यही क्वेश्चन तुम वहां पूछना कि एक ही परिवार में बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंस क्यों है, बार्गेनिंग क्यों हो रही है। पद्मा कहती है कि बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज। इसका मतलब यह हुआ कि महिला का जो पहचान है वह जो है मानव रेस की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। मानव जो है जन्म लेता है, फिर पढ़ाई लिखाई करके बड़ा होता है, फिर विवाह करता है, फिर बाल बच्चे होते हैं। ये रेस जो चल रही है, मानव रेस, ठीक है ना, रफ्तार जो इसकी है, इसमें आप भी शामिल हो गए तो आपकी पहचान मिलते चली जाएगी। अरे शामिल नहीं हुए तो आपकी पहचान नहीं है। ये पूछती है पद्मा। ये सोसाइटी सेम वुमेन, ठीक है, सोसाइटी में यह सरासर जो है गलत है, ऐसा महिलाओं के साथ जो है गलत होता है। फादर कहते हैं दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लेट दिस आइडेंटिटी। इसीलिए तो कहा जा रहा है, पिताजी कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि शादी जो है एक महिलाओं के लिए उधार है, या एक उसकी पहचान दिलाती है कि जब उसकी विवाह होती है तो समाज में उसकी पहचान होती है, पहचान मिलती है, ठीक है। पद्मा कहती है कि सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़की विवाह नहीं करती है उसका कोई समाज में पहचान नहीं होता है, उसका कोई समाज में इज्जत नहीं होता है, उसका कोई समाज में वैल्यू नहीं होता है। लेकिन why is it that an unmarried man is venerated and called a saint? तो ये हमें बताइए कि जब एक बॉय, एक मैन की विवाह नहीं होती है, वो शादी नहीं करता है, तो क्यों उसे समाज में साधु संत और सम्मानजनक नाम दिया जाता है और उसको आदर भाव दिया जाता है? जबकि एक लड़की जब विवाह नहीं करती है तो उसे अनादर समझा जाता है, उसे जो है सम्मान नहीं दिया जाता। आखिर ऐसा बार्गेनिंग क्यों होता है समाज में? While an unmarried woman is called immoral and on top,
ठीक है। जब एक महिला जो है शादी नहीं करती है तो वो जो है उसको समाज जो है इमोरल नजर से देखती है, अनैतिक कहती है कि नहीं ये अनैतिक है, नैतिक नहीं। इमोरल मीन्स होता है अनैतिक है और वांट और उसको जो है सम्मान नहीं देती है, इज्जत नहीं देती, वैल्यू नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है? ये कई सवाल जो है ये करती है। तो ये रहा आपका चैप्टर लास्ट हुआ। ये जो है एक नाटक से लिया गया है और जो देवचरण का यहीं तक ये समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद से आप लोगों को जो है कल से हम लॉन्ग शॉर्ट पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखाना शुरू करेंगे, उसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखाना शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।